हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऐसे का एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम एक पर्टिकुलर ऐसे जिसका एक कोट आता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन आया है ये आपसे 2018 में पूछा गया है, राइट। तो ये 2018 में आपसे पूछा गया है, ऐसे का ये टॉपिक है पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेज ओवर और अबव इट्स प्रिंसिपल। ओके, people, right, a person or people that values its privilege above the principle loses both। ठीक है, ये जो हमारा मेन की पॉइंट्स है इसमें दो है, एक है आपका यहाँ पे प्रिविलेज, दूसरा है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल, राइट। ये दो चीजें, और हमें पता है कि जैसे हम आंसर राइटिंग अपनी करते हैं उसी तरीके से हमें ऐसे का भी पेपर लिखना होता है। ऐसे में भी हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है, ऐसे में भी हमें मेन बॉडी पार्ट्स लिखने होते हैं और इसके साथ ही हमें कंक्लूजन लिखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पास एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोट्स हैं तो डेफिनेटली उस कोट्स को जरूर लिखिए। ठीक है, देखिए जैसे कि अब्राहम लिंकन का एक कोट्स यहाँ दिया हुआ है, इस कोट्स को आप कंक्लूजन में अगर यूज करें तो भी बेस्ट है, या इस कोट्स को शुरुआत ही आप इंट्रो से करें, क्योंकि ऐसे लिखने के बहुत तरीके हैं। या तो आप किसी कहानी से इसको शुरू कर सकते हैं, या किसी कोट से शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी बेसिक जो मैं नहीं बता रही हूँ। अगर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम ऐसे को और कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। बट अभी राइट नाउ हम इस जो पर्टिकुलर ये जो हमारा कोट है ऐसे का, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं कोटेशन से। ठीक है, अब्राहम लिंकन का ये कोट है जिसमें लिखा हुआ है Who those deny the freedoms to others deserve it not for themselves। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन के लिए बोला गया है। तो इसकी शुरुआत हम लोग ऐसे ही करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन जो हम शुरू करेंगे वो हम इस तरीके से शुरू करेंगे, मतलब इनका कोट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे कैसे। देखो, पहले तो हम बताएंगे कि सिंपल मीनिंग में समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑल्दो मैं आपको समझा दूं कि कोर अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने से भी इसको लिख सकते हो। तो प्रिंसिपल के बारे में हमें समझाना होगा, यानी कि सिद्धांत, राइट। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, यानी कि वो वैल्यूज और आइडिया या आइडल्स जो हम अपनी लाइफ चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज, वो आइडिया जिसे हम अपनी लाइफ चलाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे क्या हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकती है, जस्टिस हो सकता है, इक्वालिटी हो सकती है, इंटीग्रिटी हो सकता है, कंपैशन हो सकता है। सो दिस ऑल कम अंडर द प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद हम जाते हैं प्रिविलेज। क्या हो सकता है प्रिविलेज, मतलब हम कहते हैं ना ज्यादा प्रिविलेज लेने की कोशिश ना करो, बातों में हम लोग किसी चीज को कह देते हैं, यानी कि विशेष अधिकार लेने की कोशिश ना करें। विशेष अधिकार यानी कि वो स्पेशल बेनिफिट्स जो कुछ ही लोगों को मिलता है हमारे सोसाइटी में, मतलब जैसे पावर हो गया, जैसे वेल्थ हो गया, जैसे पोजीशन हो गया, जैसे रिजर्वेशन अथॉरिटी हो गई, जैसे सोशल स्टेटस हो गया। सो ये हो गया प्रिविलेज। ठीक है, तो अब ओवरऑल ऐसे का हमारा जो मेन मैसेज होगा वो क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो ये जो कोड दिया हुआ है इसका ओवरऑल जो हम मैसेज इसमें लिखने जा रहे हैं, जिसको हम अब एक्सप्लोर करेंगे या एक्सपेंड करके लिखेंगे, अल्टीमेट वो है क्या, तो कोई व्यक्ति या समाज या सरकार अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने फायदे और अधिकारों को बचाने में लगती है। ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करती है, तो धीरे धीरे वो अपना अधिकार भी खो देती है और अपनी मोरल रिस्पेक्ट भी खो देती है। यही है अल्टीमेट मैसेज इस कोड का, राइट। अब इसी को हम लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है अपने ऐसे पेपर में। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हो, देखो इंट्रो में आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। देखो पहले तो इंट्रो में स्टार्ट करेंगे विद दिस कोटेशन। ओके, पहले हम अब्राहम लिंकन का एक कोट लिखेंगे, आप महात्मा गांधी का भी लिख सकते हो, आप और भी बहुत सारे हैं उनका लिख सकते हो। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते हो इंट्रोडक्शन को कि प्रिंसिपल बिल्ड्स एंड सस्टेन अ सोसाइटी वेयर एज प्रिविलेज बेनिफिट्स ओनली अ सेलेक्टेड फ्यू। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी है बस उसी को हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। व्हेन प्रिविलेज आर प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल सोसाइटी ग्रेजुअली लेसेस बोथ। ठीक है, एंड इट्स मोरल फाउंडेशन एंड इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अपनी मोरल फाउंडेशन स्टेबिलिटी लूज कर देती है सोसाइटी जब हम प्रिविलेज को ज्यादा यूज करते हैं ओवर द
प्रिंसिपल। यही मैंने शुरू में भी यही बात लिखी है, आप भी लिख सकते हो, या आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। क्यों? आप ये लिख सकते हो कि हर इंसान और समाज कुछ प्रिंसिपल पर टिका होता है या उसी से चल गया। ठीक है, जस्टिस, समानता हो गया, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी हो गई, और कर्तव्य है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये सारा हमारा प्रिंसिपल है जिसपे हमारा समाज टिका होता है। और ये प्रिंसिपल जब सोसाइटी को डायरेक्शन, सर्वेंट को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट और प्रिविलेज को, राइट, प्रिविलेज को प्रिंसिपल से ऊपर रखने लगते हैं, ठीक है, तब मोरल डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और इसके लिए इतिहास गवाह है कि जो समाज प्रिविलेज को बचाने के लिए पावर का यूज करता है, यानी कि प्रिंसिपल का यूज करता है, या अपने प्रिविलेज को ही बचाने में लगा रहता है, उसने अधिकतर अपनी इज्जत और अधिकार दोनों खो दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नावडे पॉलिटिकल। अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो वहां से भी आपको काफी चीजें समझ आ रही होंगी कि वहां क्या चल रहा है, तो आप उससे भी रिलेट करके भी देख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिविलेज एंड पावर। कैसे लोग अपने तख्ते पे लगा दे रहे हैं अपनी प्रिविलेज बचाने के लिए, राइट। चलो, ये तो बातें हो गई समझने के लिए। ठीक है ना, प्रिंसिपल अब क्या होता है, अब हम शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दे लिया थ्रू दिस। आप स्टेटमेंट से दो, आप अपना स्टेटमेंट लिखो, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया आप उससे लिख सकते हो इसके साथ ही, या फिर आप अपने से जो समझ आया मेरे अभी तक के बोलने से, उससे आप अपना इंट्रो रेडी कर लो। अब बताओ कि प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग इस बॉडी पार्ट में आ जाएंगे, मेन बॉडी पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया, अब हम आएंगे व्हाट इज प्रिंसिपल आर। व्हाट प्रिंसिपल आर, प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर मोटा मोटी समझो ये कि ये लॉन्ग टर्म होता है पहला। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल होता है, सबसे ऊपर होता है, और स्टेबल सोसाइटी देता है। मोरालिटी और सोसाइटी स्टेबल होती है। ठीक है, जब प्रिविलेज हर जगह काम करता है तो इट मीन्स कि सो प्रिंसिपल क्या होता है, हम यही पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल किसी भी व्यक्ति या समाज को गाइडिंग वैल्यू देता है। ठीक है, या उसके लिए गाइडिंग वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने प्रिंसिपल को ऊपर रखा था, जैसे कि उनकी सत्य और अहिंसा। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल है। इसी तरीके से एक टीचर की ऑनेस्टी उसकी प्रिंसिपल होती है। इसी तरीके से एक ऑफिसर की इंटीग्रिटी, राइट, ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, अबव द एवरीथिंग, सोशल स्टेटस, बेसिकली अबव द सोशल स्टेटस होते हैं, और साथ ही साथ सोसाइटी में, सोसाइटी को, पर्टिकुलर पूरी सोसाइटी को ये स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब चलो क्या होता है, व्हाट इज प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है, तो अगर हम प्रिविलेज को समझें तो प्रिविलेज वो स्पेशल एडवांटेज होता है जो हर किसी को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पावर इज अ प्रिविलेज। ठीक है, रिच फैमिली बैकग्राउंड इज अ प्रिविलेज, हाई सोशल स्टेटस इज अ प्रिविलेज, VIP treatment is a privilege, right? Corporate perks is a privilege. So this all come under the privilege. ठीक है, जो एक छोटे से ग्रुप को ही प्रोवाइड हो पाता है। So इसमें होता क्या है, इसमें लिमिटेड लोगों ही एक्सेस कर पाते हैं, लिमिटेड लोगों को ही इसमें जगह मिलती है, या लिमिटेड लोगों के पास ही होता है, टेम्परोरी होता है, और साथ ही पावर बदलने पर खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर पावर बदल गया तो चीजें खत्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पावर बदल गई तो जिस पार्टी से जो पार्टी हार गई उसका पावर चेंज हो गया। सेम अगर आप सिविल सर्विस में हैं और आपके पास पावर है, राइट, बट फॉर गॉड सेक कभी नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर ट्रांसफर हो गया, जहां ज्यादा पावर था वहां से कम पावर वाले जगह पे आप चले गए, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां से पावर आपकी चेंज हो गई, तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, ये खत्म हो सकता है, पर्टिकुलर किसी इंसान के पास हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। अब आप ये फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं, राइट, तो अब हमने बता दिया कि पावर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिविलेज क्या है। अब हम आएंगे कि प्रिविलेज को प्रिंसिपल के ऊपर रखने के क्या नुकसान होते हैं। क्यों हम ये वाला टॉपिक लिख रहे हैं, बिकॉज कोर्ट हमें वैसे ही दिया गया है। ठीक है, तो पहला तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, सबसे पहले ये हम देखेंगे क्या होता है। जब हम प्रिविलेज वर्सेस प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे तब हम बताएंगे कि क्या होता है।
डिमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है। तो पहला होता है इनइक्वालिटी बढ़ती है, मतलब जब कुछ लोग अपने स्पेशल राइट्स बचाने लगते हैं तो बाकी लोगों के साथ वो इनजस्टिस करते हैं। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, ठीक है, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यहाँ लिख देते हैं, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, नुकसान बता रही हूँ मैं, डिमेरिट्स, ठीक है, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, रेशियल, यहाँ लिखते हैं, यहाँ आपको दिखेगा, राइट। तो ये देखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए, ये आपको एग्जांपल मिल गए कि किस तरीके से यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा, उससे रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि सोशल अनरेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। सो दिस इज ऑल कम अंडर द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी जो बढ़ गई उसके रीजन। दूसरा, करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है, करप्शन बढ़ जाता है जब प्रिविलेज ज्यादा हो जाती है सोसाइटी में। तो करप्शन बढ़ता है इन द सेंस कि जब पोजीशन बचाना प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए प्रिंसिपल से ज्यादा बड़ा हो जाता है अपनी पोजीशन बचाना, तो हम प्रिविलेज का यूज करते हैं और ये करप्शन यहीं से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर, राइट। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं आपके। हाँ, डाउट है? ओके, हाँ, उसी को फेवरेटिज्म कहते हैं, एग्जैक्टली। तो वो हो गया फेवरेटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर। तो क्या हुआ, हम यहाँ पास पोजीशन को बचाने के लिए प्रिविलेज का यूज कर रहे हैं, तो मिसयूज ऑफ पावर ही हुआ ना ये चीजें। हाँ, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता है इससे, है ना। तो जब प्रिविलेजेस ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होने लगता है, लोग इंस्टीट्यूट पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर पॉलिटिशियन सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखें और पब्लिक वेलफेयर इग्नोर करें तो डेमोक्रेसी वहाँ पास वीक हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ द एग्जांपल जहाँ हम प्रिंसिपल के ऊपर प्रिविलेज यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पावर का मिसयूज़ हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम कुछ एग्जांपल हिस्ट्री से लें, राइट, अपने आंसर राइटिंग के लिए कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल प्रेजेंट करें, तो पहला एग्जांपल महात्मा गांधी का हम दे सकते हैं, जिसमें गांधी जी ने कभी कभी प्रिविलेज नहीं मांगा, कभी भी नहीं, ऑलमोस्ट नहीं मांगा उन्होंने प्रिविलेज, ठीक है। उन्होंने सच्चाई यानी कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, इन सब पे रह के अपने सारे आंदोलन को जीते हैं। साथ ही यही जो आपका ट्रूथ है, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी है, यही प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया और इसी वजह से आज भी उनका सम्मान होता है, राइट। दूसरा एग्जांपल आप देखो, अपार्थाइड जो बताई मैं आपको कि अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पास वाइट माइनॉरिटी अपने प्रिविलेज बचाना चाहती थी। तो रिजल्ट क्या हुआ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, सिस्टम कोलैप्स और आखिरकार प्रिविलेजेस भी चले गए, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हो। थर्ड इज वेरी मोस्ट एंड वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज कॉलोनियल रूल, राइट। सो ब्रिटिश रूलर अपने प्रिविलेजेस और पावर को मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन फ्रीडम, इक्वालिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे प्रिंसिपल के सामने उनका रूल टिक नहीं पाया। तो ये हो गए नुकसान यानी कि डिमेरिट्स। अब बात करते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, राइट, वाई प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। देखो, प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला तो रिस्पेक्ट दिलाते हैं, दूसरा ट्रस्ट बनाते हैं, तीसरा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं और चौथा सोशल हार्मनी को क्रिएट करते हैं। और इसी को अगर हम प्रिविलेजेस देखें तो प्रिविलेजेस थोड़ा टेम्प्रोरी होता है, पावर के साथ आता है और चला भी जाता है। सो दिस इज़ द प्रिविलेज। बट प्रिंसिपल क्या है, सोशल हार्मोनी क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। इसलिए प्रिंसिपल्स परमानेंट एसेट है, प्रिविलेज नहीं। और एंड में आप अपने कंक्लूजन को एंड कर सकते हो इस तरीके से लिखकर कि प्रिंसिपल किसी भी पर्सन, सिंपल एक पर्सन या पूरे समाज यानी कि सोसाइटी की असली स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। प्रिविलेज तब तक ही टिके रहते हैं जब तक उनके पीछे मोरल लेजिटिमेटी होती है, ठीक है, लेजिटिमेसी होती है।
और जब प्रिविलेज को प्रिंसिपल से ऊपर रखा जाता है तो करप्शन, इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट जन्म लेते हैं, ठीक है, इनका बर्थ होता है। इसलिए एक वेलफेयर स्टेट और एथिकल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल को प्रिविलेज पर प्राथमिकता दी जाए। और महात्मा गांधी ने भी दिखाया है कि सिद्धांत पर चलने वाले लोग समय के साथ और अधिक सम्मान पाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल पर चलने वाले लोग, राइट, जबकि प्रिविलेजेस पर टिकने वाले लोग अपना अधिकार और सम्मान दोनों खो देते हैं। सो इस तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आप कंक्लूड कर सकते हो अपने पूरे ऐसे को। इसके साथ ही आप ये लाइन जो आप देख रहे हो इससे भी लिख सकते हो, जिसको मैंने आपको बोला था कि या तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो, इससे ही आप एंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोसाइटी को बनाते हैं, राइट, और प्रिविलेजेस सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा देते हैं, जबकि प्रिविलेज प्रिंसिपल से बड़ा हो जाता है तो सोसाइटी अपनी मोरालिटी और स्टेबिलिटी दोनों खो देती है। तो इससे भी आप अपना एंड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एंड आप किसी कोटेशन से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महात्मा गांधी का कोई कोटेशन इसके लिए लिखूँ तो मैं बता सकती हूँ कि देयर इज़ नो रिलीजन हायर दैन ट्रूथ एंड राइटेजियसनेस। तो ये आप लिख सकते हो। भीमराव अंबेडकर का भी स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हो। या फिर ओवरऑल जितना हम लोगों ने पढ़ाई करी है उससे अगर हम एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल आर द कंपास ऑफ ए सोसाइटी while privilege are merely temporary possessions. So society that abandon its principle to protect its privileges eventually loses both. और इस तरीके से हम इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है।